Hello everyone. Today we will continue with the chapter reproduction, and in the first part we have done till reproduction in flowering plant. So this is the diagram which is showing how reproduction take place in flowering plants. So first of all, in flowering plants, जो पोलन ग्रेन है इट लैंड्स ऑन दी स्टिग्मा. दिस इज स्टिग्मा. और जैसे ही वो स्टिग्मा पर लैंड करता है तो पोलन ट्यूब जो है वो कीमोट्रोपिज्म शो करती है और जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो होने लग जाती है. और जब वो ग्रो होती है तो वो पोलन ग्रेन को, दिस इज पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन को वो ओवरी तक लेकर आती है. हेयर ओव्यूल्स आर प्रेजेंट. When this pollen grain reacts with these ovules present in the ovary, they form zygote and endosperm nucleus, and then zygote will eventually develop and changes into seed. The embryo, the seed has the following part: embryo, seed coat and endosperm. So ovules changes to seed and the ovary part changes to leaf, changes to fruit. Now reproduction in human beings. Reproduction in human being. Human use a sexual mode of reproduction. The period when reproductive organ become mature. जब reproductive organ mature हो जाते हैं, functional हो जाते हैं, उस age को हम कहते हैं puberty. तो what are the changes which are observed during puberty in both boys and girls? कौन कौन से changes जो हैं वो boys और girls में आते हैं? Thick hair growing in the armpits, genital area. On the thighs, thinner hair appear on legs, arms and on the face. Skin जो है oily हो जाती है और वहाँ पर pimples आ जाते हैं. Changes different in boys and girls. Some changes, secondary sexual characters होते हैं जो difference करते हैं boys और girls. तो गर्ल्स में डार्कनिंग ऑफ स्किन हो जाती है और गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम. बॉयज़ हैव अ थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड सेमिनल वेसिकल्स जो हैं, देयर वॉइसेस जो हैं वो क्रैक होने लग जाती है और वो डे ड्रीमिंग करनी शुरू कर देते हैं. नाउ कम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल. जो मेल जर्म सेल्स होते हैं, दैट इज स्पर्म्स, टेक प्लेस इन द टेस्टिस. टेस्टिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. द मेल जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड इन द पेयर ऑफ टेस्टिस विच आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम. ये क्वेश्चन आ जाता है कि वेयर टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्क्रोटम एंड स्क्रोटम इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. अब क्वेश्चन आता है कि वाई जो टेस्टिस हैं दे लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज द टेस्टिस नीड 2 degree lesser temperature as compared to the body for the formation of sperms. It helps to keep relatively the low temperature for the production of sperms. तो ये मैंने आपको बताया कि वाई एब्डोमिनल कैविटी के टेस्टिस बाहर होते हैं. टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन और इसका फंक्शन क्या होता है? इस फंक्शन, अब क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन? इट रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड ब्रिंग द चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स. नाउ कम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो फीमेल जर्म सेल्स या एग्स जो हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ओवरीज में. ओवरीज आर लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ एब्डोमेन. तो व्हेन गर्ल्स आर बॉर्न, जब गर्ल्स बॉर्न होती है तो उनकी ओवरी में ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं. बट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी वन एग स्टार्ट्स मैच्योरिंग आफ्टर एवरी 28 days. द एग इज कैरिड फ्रॉम ओवरी. जो एग है वो ओवरी से जब हर 28 days बाद या 1 month के बाद जब एग मैच्योर होता है तो दिस एग इज कैरिड टू द ओवरी फ्रॉम द ओवरी टू द वुम थ्रू फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं. देयर आर 2 ovaries, 2 फैलोपियन ट्यूब एंड दीज 2 फैलोपियन ट्यूब जो है वो यूट्रस से कंबाइन हो जाते हैं.
यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना, यूट्रस जो है वो वेजाइना में ओपन करती है थ्रू सर्विक्स। फर्टिलाइजेशन अक्कर इन द फेलोपियन ट्यूब, तो क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, जब फेलोपियन ट्यूब में ओवरी से एग पहुंचता है तो वहाँ पर स्पर्म मिलने से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। द फर्टिलाइज्ड एग ऑल्सो कॉल्ड जाइगोट गेट इम्प्लांटेड इन दी, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है मीन्स जब एग और स्पर्म मिल जाते हैं तो एक सिंगल सेल्ड पार्ट बनता है दैट इज कॉल्ड जाइगोट, और जाइगोट के अंदर 2n दैट इज 46 क्रोमोसोम होते हैं एंड इट गेट एम्बेडेड इन दी यूट्रस, ये यूट्रस के अंदर एम्बेडेड हो जाता है। उसके बाद एक्चुअली द यूट्रस इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड टू नरिश द गिवन एम्ब्रियो। अब यूट्रस के अंदर ब्लड की रिच बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं ताकि ये जो जाइगोट अब डेवलप होने लगा है, एम्ब्रियो बन गया है, इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट मिलता रहे। ठीक है, इफ द जाइगोट इज नॉट फॉर्म, यदि जाइगोट नहीं बनता तो इनर वॉल ऑफ जो यूट्रस होती है वो ब्रेक हो जाती है, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन एंड इट अकर्स आफ्टर एवरी 28 डेज। व्हेन जाइगोट डेवलप, अब सपोज करो कि जाइगोट डेवलप हो गया तो क्या होता है कि जाइगोट चेंजेस इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट तो सिंगल सेल्ड होता है और वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। दिस एम्ब्रियो गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रू द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो नरिशमेंट कैसे लेता है, थ्रू प्लेसेंटा। इट प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया, प्लेसेंटा प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर्स ब्लड टू दी एम्ब्रियो। तो प्लेसेंटा के थ्रू ही ग्रोइंग एम्ब्रियो को जो है नरिशमेंट मिल जाता है। सिमिलरली द वेस्ट फ्रॉम डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव्ड, जो एम्ब्रियो का वेस्ट होता है वो भी मदर्स ब्लड में प्लेसेंटा के थ्रू चला जाता है। नाउ कम व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन मीन्स जिस दिन जाइगोट बना है से लेकर टिल द बर्थ ऑफ बेबी is known as gestation period, which is about 9 months or 36 week. The sexual cycle जो है menstruation in the women continues up to the age of 45 to 50. After this ovary starts releasing egg and this stage is called menopause. This is female reproductive system. Now come fertilization. What is fertilization? Fusion of male and female gamete in the oviduct or fallopian tube is known as fertilization. Fertilization can be of two types. कौन सा? Internal fertilization and external fertilization. Internal fertilization is when fusion of male and female gamete occur inside the body of mother. And if it occur outside, then it is called external fertilization. Now placenta is very important topic. Placenta and its functions. The disc shaped structure, placenta एक disc shaped structure होता है जो uterine wall में होता है and which provide nourishment to the embryo from the mother blood. पहले प्लेसेंटा के अंदर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, विलाए या विली, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं थ्रू ब्लड। फॉलोइंग आर द रोल ऑफ प्लेसेंटा, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेसेंटा, व्हाई प्लेसेंटा इज इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लेसेंटा, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट प्रोवाइड, प्लेसेंटा प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर्स टू एम्ब्रियो। प्लेसेंटा में विलाई होते हैं जिससे लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है ग्लूकोज को, जाता ग्लूकोज ही है या ऑक्सीजन जाती है और कुछ नहीं जाता एम्ब्रियो के पास, तो ग्लूकोज और एम्ब्रियो को स्पेस दे देते हैं कि नाउ यू कैन एंटर टू द एम्ब्रियो।
इट ऑल्सो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, ये वेस्ट प्रोडक्ट भी डेवलपिंग एम्ब्रियो से हटा देते हैं. नाउ व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड? जेस्टेशन पीरियड मैंने आपको बता ही दिया है, द पीरियड बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट टिल द बर्थ ऑफ द बेबी इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड, which is approximately 9 months. Fate of unfertilized egg. If the egg is, egg fertilized in the oviduct. If egg do not fertilize, then what happens? तो this is fate of fertilization. इसमें क्या होता है fate of fertilization में? तो ये देखो इसमें लिखा हुआ है the ovary releases one egg every month. ओवरी एक एग एवरी मंथ रिलीज करती है. जैसे ही ओवरी ने एग बनाया और एग फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचा तो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है कि नाउ द जायगोट विल कम एंड आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द नरिशमेंट ऑफ जायगोट. तो ये थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है. इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड तो एक दिन के लिए वहाँ रहता है, और यदि ये अनफर्टिलाइज्ड है तो जो ये स्लोली ये जो लाइनिंग है ब्रेक डाउन हो जाती है. मेनोपॉज मैंने आपको बता दिया है. नाउ कम रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. द टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल, इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सेक्शुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज. Now come sexually transmitting disease. Sexually transmitting disease क्या होती है? जिसकी फुल फॉर्म होती है STD. STD is sexually transmitted disease. Bacterial infections like gonorrhea, syphilis, viral ये आ जाती हैं कि name to bacterial STD, that is gonorrhea and syphilis. Name to viral STDs, warts and HIV/AIDS. Transmission of many sexual transmitting disease can be prevented by condoms. Contraceptive method. Contraceptive methods क्या होते हैं? Contraceptive methods होते हैं the methods which is used to avoid pregnancy. They are called contraceptive method. इसमें क्या क्या आते हैं? Physical method. फिजिकल मेथड प्रिवेंट यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग. फिजिकल मेथड इज कि भाई इसमें स्पर्म और एग को मिलने ही नहीं देना. डायाफ्रागम, सर्विकल कैप्स, इस तरह आप यूज़ करके, कोई भी यूज़ करके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज केमिकल मेथड. केमिकल मेथड में क्या होता है? पिल्स वगैरह लेते हैं तो जो हार्मोनल बैलेंस को थोड़ा सा चेंज कर देता है और उससे जो है एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता. इसमें आता है ओरल पिल्स. फिर आता है सर्जिकल मेथड. थर्ड मेथड इज सर्जिकल मेथड. तो देयर आर 3 मेथड्स. कौन कौन से? फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड. सर्जिकल मेथड में क्या आता है? वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी. वासेक्टोमी में क्या होता है कि द वास डिफरेंस ऑफ मेल इज ब्लॉक्ड. वो काट देते हैं ताकि स्पर्म ही ट्रांसफ़र ना हो. इन द केस ऑफ ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देते हैं टू प्रिवेंट द एग टू रीच द यूट्रस. कॉपर टी और लूप इज प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. नाउ प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन द चाइल्ड बिफोर द बर्थ. ठीक है, आजकल अल्ट्रासाउंड से जैसे पहले था कि कुछ लोग पता कर लेते थे कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, एंड इफ़ इट इज़ बेबी गर्ल देन दे गॉट एबॉर्टेड. तो अब ऐसा पनिशेबल ऑफेंस है. तो द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिफोर द बर्थ इज कॉल्ड प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन. इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय द लॉ. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा.